दोस्तों मैं हूं नरेंद्र कुमार पोटर और स्वागत है आपका एनके मैथ्स 1987 चैनल पर। तो दोस्तों अपने चल रहे थे क्लास 10 में 13.3 और क्वेश्चन हो गए थे अपने 7 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में एक क्या है, नहर है। नहर किस तरीके से होती है, इस तरीके से, इस तरीके से। इस नहर की चौड़ाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, 6 मीटर, 6 मीटर। इस तरीके से चौड़ाई है 6 मीटर और गहरी ये इस तरीके से, जो अपन ऊंचाई मानते हैं ये ऐसे ही मान लो। ये इसकी ऊंचाई दे रखी है h बराबर 1.5 मीटर। इस नहर की ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। और फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी किस हिसाब से बह रहा है, पानी की चाल, पानी की चाल कितनी देर की यहां पर, 10 किलोमीटर प्रति हावर्स। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। इसका मतलब क्या, यानी कि एक घंटे में कितना पानी चल रहा है, एक घंटे में। आपको अब पानी क्या है, लगातार बह रहा है, उस चीज पे ध्यान मत देना। आप तो यूं समझो कि पानी एक घंटे में 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर चल रहा है। माना कि अपन ने पानी को यहाँ पर क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। पानी को यहाँ पर क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो ये जो पानी स्टॉप हुआ ये एक कितना हुआ, एक घंटे के अंदर। उस चीज को अपन को क्या करना है, देखना है। यानी कि एक घंटे के अंदर पानी कितना आ रहा है यहाँ पर, 10,000 किलोमीटर। एक घंटे में कितना आ रहा है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। यानी कि कितना हो गया, 1 मीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर बराबर कितना हो गया, 1 किलोमीटर बराबर हो जाता है 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर यानी कि कितना हो गया अपने पास, 10,000 मीटर। कितना हो गया, 10,000 मीटर। तो एक घंटे के अंदर 10,000 मीटर पानी आया यहाँ पर। एक घंटे में पानी यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, जो ये चौड़ाई और लंबाई है उस हिसाब से पानी कितना आ गया एक घंटे में, 10,000 मीटर। यानी कि 10,000 मीटर तक वो पानी चला गया। तो पानी उस तरफ 10,000 मीटर तक गया तो वो क्या होगी, इसकी लंबाई होगी। क्या हो गई इसकी, ये लंबाई होगी। यानी कि इस नहर की लंबाई कितनी होगी, ये 10,000 मीटर। तो इस नहर की लंबाई कितनी हो जाती है अपनी, 10,000 मीटर। जो पानी की चाल है वो पानी की चाल क्या हो जाती है, नहर की लंबाई हो जाती है। अब यहाँ देखिए पानी में, इस नहर में क्या हो गया, लंबाई भी होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी होगी अपने पास। तो इस तरीके से ये क्या बन जाता है, एक घनाभ जैसा बन जाता है। कैसा आकार बन जाता है, ये घनाभ के आकार का। कैसा आकार बन जाता है, घनाभ के आकार। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्र की सिंचाई कर सकती है। यानी कि यह नहर 30 मिनट में कितने क्षेत्र की सिंचाई कर सकती है। अब देखिए सीधी सी बात है, ये जो पानी आया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतनी ऊंचाई पर आया, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आया और 6 मीटर चौड़ाई के अंदर आया। एक घंटे के अंदर इस चौड़ाई ऊंचाई के अंदर ये क्या आ गया, पानी आ गया। एक घंटे के अंदर आया हुआ है। तो टोटल कितना हो जाता है अपना, टोटल इसका क्या हो जाता है, ये एक तरीके से आयतन हो जाएगा। और आयतन क्या होता है, वही घनाभ जैसा दिख रहा है तो घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है यहाँ पर, घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, एल बी और एच, एल बी और एच। जो घनाभ का आयतन होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा और ऊंचाई, वो आयतन क्या हो जाएगा इसका, इस नहर का एक घंटे का पानी आ जाएगा कि एक घंटे के अंदर ये नहर इतना पानी सिंचित कर सकती है। अब इसको निकालना है अपन को आधे घंटे के अंदर। तो देखिए पहले अपन क्या करेंगे, इसका एक घंटे के अंदर निकाल लेंगे। तो एक घंटे के अंदर कितना हो जाता है, यहाँ लंबाई तो जाएगी यहाँ पर इतनी 10,000 मीटर गुणा बी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, 6 मीटर। चौड़ाई कितनी हो इसकी 6 मीटर। फिर ऊंचाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, 1.5। एक चीज ध्यान रखना, सारी चीजें किस में होनी चाहिए, सेम मीटर में या सेंटीमीटर में, किलोमीटर में होनी चाहिए। अभी 1 किलोमीटर था अपना, 10 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर को अपन ने किस में चेंज कर लिया, मीटर में ही चेंज कर लिया। और मीटर इसका 6 मीटर चौड़ाई दे रखी है और 1.5 मीटर भी इसकी क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। फिर आगे दे रखा है अपना घनाभ का आयतन हो गया। अब इसको क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए ये दशमलव अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। जैसे ही दशमलव ने अपन ने हटाया, एक संख्या छोड़ के ही दशमलव था, तो नीचे क्या कर देंगे अपन, एक जीरो कर देंगे। अब इनको क्या कर देंगे, काट देंगे। देखिए इस जीरो से क्या कर दिया, जीरो काट दिया।
आगे कितना बच गया अपना 1000। 1000 को किससे गुणा करेंगे 6 इंटू 15 से। 15 को 6 से गुणा कर दिया अपन ने, कितना हो गया 90। 15 को 6 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 90। फिर 1000 से गुणा कर देंगे। सीधा सा गुणा करने का एक तरीका है जीरो वाली संख्याओं को, कि कितनी जीरो लगी हुई यहाँ पर 1 2 3, 3 जीरो लगी हुई, मतलब पीछे क्या कर देना है 3 जीरो लगा क्या कर दिया 3 जीरो लगा दिया। ये कितना हो गया अपना 90,000 मीटर स्क्वायर 1 घंटे में। यानी कि ये नहर का आयतन आ गया अपना, इस नहर का आयतन आ गया, या यूं समझ लो 1 घंटे में पानी सिंचित किया। नहर ने 1 घंटे में पानी कितना सिंचित किया अपना 90,000 मीटर। कितना 90,000 मीटर। अब वो पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितना क्षेत्र सिंचित कर देगी, 30 मिनट के अंदर कितना सिंचित वो क्षेत्र कर देगी। तो ये जब 1 घंटे में इतना था, तो 1 घंटे 30 मिनट क्या होता है 1 घंटे का आधा होता है, मतलब इसका आधा हो जाएगा। यानी कि वो होता है ना कि चाल जितनी दुगनी तो समय उतना कितना आधा। उसी हिसाब से यहाँ है, समय पहले कितना था, समय पहले कितना था दुगना था, अब समय कितना हो गया आधा हो गया। तो आधा हो गया तो इसको टाइम भी कितना लगेगा आधा लगेगा। तो पहले 1 घंटे में कितना सिंचित कर रही थी ये 45,000, तो आधे घंटे में अपन इसका क्या कर देंगे 1/2 का अपन क्या कर देंगे भाग दे देंगे, यानी कि 30 मिनट में सिंचित हो जाएगा। 30 मिनट में सिंचित भाग 30 मिनट में 30 मिनट कितना हो जाएगा अपना 1 यानी कि घंटे में चेंज कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा 1/30 मिनट का घंटे में चेंज करें कितना हो जाएगा 30 में किसका भाग कर देंगे अपन 60 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गए, 6 में 3 का भाग कितनी बार चला गया 2 बार, कितना हो गया 1/2 बट गया। यानी कि इसको किससे गुणा कर देंगे अपन 1/2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाता है 45,000 मीटर। देखिए 9 का भाग 4 में 2 का भाग कितनी बार गया 4 बार, कितना बच गया एक इधर 0 है, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में 2 का भाग कितनी बार गया 5 बार, पीछे कितनी बची 3 जीरो लगा दिया अपन, कितना हो गया अपने पास 45,000 मीटर। 30 मिनट में कितना क्षेत्र सिंचित कर दिया इसने 45,000 मीटर का। 30 मिनट में कितना क्षेत्र सिंचित कर दिया 45 मिनट। अब ये 30 मिनट तक का ही पूछ रहा है, ठीक है 30 मिनट में ये इतना क्षेत्र सिंचित कर सकती है। 30 मिनट में कितना क्षेत्र कर सकती है 45,000 मीटर। अब क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, कहाँ पर यहाँ पर ये 30 मिनट में कितना क्षेत्र सिंचित करेगी जबकि पानी की गहराई 8 सेंटीमीटर हो। पानी की गहराई क्या हो 8 सेंटीमीटर हो। माना कि अब इस क्षेत्र को कहाँ पर डाला गया, इस जो किसी खेत के अंदर इस पानी को डाला गया। पानी क्या है इसका एक आयतन हो गया, इस नहर के आयतन को किस में डाला गया खेत का आयतन, ये खेत का आयतन। क्या समझना है यहाँ पर कि जो नहर का पानी था, ये नहर का पानी अब किसके अंदर डाला गया एक क्षेत्र के अंदर डाला, किसके अंदर माना कि एक खेत के अंदर। पानी की सिंचाई कहाँ करते हैं अपन, एक खेत के अंदर ही करते हैं। पानी की सिंचाई कहाँ पर करते हैं खेत के अंदर। और खेत के अंदर क्या होता है लंबाई होती है, ये लंबाई होती है, और एक क्या होती है चौड़ाई होती है। खेत के अंदर पानी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ऊंचाई इसके अंदर होती है लेकिन बहुत कम होती है। लेकिन सबसे पहले देखा जाए तो क्या होता है एक लंबाई चौड़ाई ही होती है। अब देखिए खेत का आयतन, ये खेत का आयतन क्यों डाला यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या था ये नहर है, नहर के अंदर क्या डाला अपन ने पानी है। जो पानी का आयतन था कितना आ रहा है 30 मिनट के अंदर 45,000 मीटर। अब ये कितने क्षेत्र को सिंचित कर सकती है, तो वो खेत के अंदर डालेंगे अपन, किसके अंदर डालेंगे खेत के अंदर। अब जो खेत का क्षेत्र होता है किसका होता है लंबाई गुणाई चौड़ाई होता है, लेकिन लंबाई गुणाई चौड़ाई तो है यहाँ पर, उसके साथ क्या दे दिया इसने 8 सेंटीमीटर गहराई भी दे दी। 8 सेंटीमीटर क्या दे दी खेत के साथ गहराई दे दी। इसकी गहराई कितनी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये खेत का जो आयतन है क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। खेत का क्षेत्रफल कितना हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और इंटू कितनी यहाँ पर ऊंचाई, ये ऊंचाई आ गई अपनी लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई। अब ये जो पानी अपन किसके अंदर डाल रहे हैं इसी के अंदर डाल रहे हैं, किसका पानी डाल रहे हैं अपन नहर का पानी, नहर का पानी।
नहर के पानी का आयतन ही अपन किसके अंदर, ये पूरा का पूरा पानी अपन किसके अंदर डाल रहे हैं, इस क्षेत्र के अंदर। अब देखिए ऊंचाई तो दे रही इसकी यहाँ पर कितनी, 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो कितनी दे दी, 8 सेंटीमीटर। केवल अपन को क्या निकालना है, लंबाई चौड़ाई। अब ये जो यदि लंबाई गुणा चौड़ाई और इसको 8 से गुणा कर देंगे तो ये आयतन किसके बराबर आएगा, इस नहर में जो पानी था आधे घंटे के अंदर किसके बराबर आ जाएगा, ये 45,000। ये जो 45,000 मीटर स्क्वायर, जो 45,000 घन सेंटीमीटर, 45,000 घन सेंटीमीटर जो आयतन था इसका, इस आयतन के बराबर क्या आ जाएगा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्यों, क्योंकि जो ये आयतन का जो पानी था, इस नहर के अंदर जो पानी आया ये आधे घंटे के अंदर, उसी पानी को तो अपन इसके अंदर डाल रहे हैं, इसी पानी को तो अपन इसके अंदर डाल रहे हैं। केवल क्या फर्क पड़ जाएगा, आयतन तो इसका वही का वही रह जाए, केवल क्या चेंज हो जाएगा, इसका रूप चेंज हो जाएगा। अब रूप कहाँ चेंज हो गया इसका, देखिए आयतन तो इसके अंदर कितना आ रहा है, 45,000 मीटर स्क्वायर, 45,000 घन मीटर, 45,000 घन मीटर पूरा आयतन इस क्षेत्र के अंदर आता है। केवल इसमें कहाँ चेंज हो रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई में ये चेंज हो रहा है, में चेंज हो रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई। इस लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई में यही आयतन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब ये इसी के अंदर चेंज हो रहा है तो यहाँ गहराई तो अपन को दे रही, केवल क्षेत्र देखना है अपन को, यानी कि लंबाई और चौड़ाई अपन को निकालनी है। तो ये किस में परिवर्तन हो गया, इस सूत्र के अंदर 45,000 जो घन मीटर स्क्वायर था वो किस में चेंज हो गया, इस लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू 8 मीटर ऊंचाई के अंदर ये चेंज हो गया। अब यहाँ से अपन को केवल क्या करना है, क्षेत्र निकालना है किसका, खेत का। तो क्षेत्र क्या, क्षेत्र खेत किस आधार पे होता है, लंबाई और चौड़ाई के आधार पर। अब इस यहाँ से जैसे अपने लंबाई चौड़ाई अपन क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, यानी कि ये क्या है, एक तरह से ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र अपन ने क्या कर देंगे यहाँ पर बाहर निकाले। जैसे ही लंबाई गुणा चौड़ाई अपन ने बाहर निकाला तो ये 8 कहाँ जाएगा, इस 45,000 के नीचे चला जाएगा। 8 कहाँ जाएगा, इस 45,000 के नीचे चला जाएगा। 45,000 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। समझ में आया, ये जो आयतन था यही आयतन किसके बराबर है, इस खेत के आयतन के बराबर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये इस नहर का आयतन किसके बराबर है, इस खेत के आयतन के बराबर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और खेत का जो क्षेत्र होता है कैसा होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये टोटल क्या हो गया अपन, ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है, ये जो आयतन है, ये आयतन किसके बराबर है, 45,000 मीटर के बराबर। अब लंबाई गुणा चौड़ाई अपन ने बाहर निकाली तो ये गुणा वाली संख्या किसके नीचे चली जाएगी, इसके नीचे क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो 45,000 के नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इनको क्या कर देंगे अपन, काट देंगे। देखिए 5 बार काट दे, कितना हो गया, 40। फिर ये 5 कहाँ जाएगा, इधर, यहाँ कितना हो जाएगा, 5, 50। 50 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, 8 से 48। फिर बचेगा 2, यहाँ जाएगा 20 के अंदर, और 20 के अंदर कितना हो जाएगा, 2 8 16। 16 में से 20 जाएंगे, 20 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। यहाँ कितना हो जाएगा, 40। और 40 में 8 का भाग कितनी बार, 5 बार। कितना हो गया, 5,625। कितना हो गया, 5,625। ये क्या हो गया अपना मीटर स्क्वायर। अब आगे देखिए ये किस में आया अपना, मीटर में, लेकिन यहाँ पे जो ऊंचाई दे रखी थी किस में दे रखी थी, सेंटीमीटर में। ऊंचाई किस में दे रखी है अपनी, सेंटीमीटर। अब इसको क्या कर देंगे अपन, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। सेंटीमीटर में कैसे चेंज करें, देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाता है अपना, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाता है, 1 मीटर। अब ये क्या है, मीटर में है, तो इस मीटर को किस से गुणा कर देंगे अपन, 100 से गुणा कर देंगे। ये किस में चेंज हो गया अपना, सेंटीमीटर में चेंज हो गया। यानी कि अब टोटल कितना हो गया है ना अपना, 26, 25 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या हो गया, ये क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र का मान कितना हो गया, ये इतना। यानी कि 30 मिनट में ये इतना क्षेत्र सिंचित कर सकती है। अब इसको चेंज कर दो किस में, हेक्टेयर में। आंसर किस में दे रखा है, हेक्टेयर में। आंसर किस में दे रखा है, हेक्टेयर में। हेक्टेयर में चेंज कर दें। हेक्टेयर का मतलब हो जाता है कि 10,000 मीटर। 10,000 मीटर बराबर, 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, 1 हेक्टेयर। तो जैसे ही 10,000 का अपन इसमें भाग डालेंगे तो अपना किस में चेंज हो जाएगा, ये हेक्टेयर में चेंज हो जाएगा। यहाँ किसका भाग दे देंगे अपन, 10,000 का। इनको काट दो, देखिए 2 जीरो से थे, 2 जीरो कट देंगे। नीचे कितनी बच रही है, 2 जीरो। नीचे 2 जीरो बच रही है, ऊपर 2 संख्या छोड़ के अपन क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। 2 संख्या छोड़ के अपन ने दशमलव लगा दिया, कितना हो जाता है अपना, 26.25 हेक्टेयर।
क्या हो गया ये 26.25 हेक्टेयर, यानी कि अब वो 30 मिनट के अंदर 26.25 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित कर सकती है ये नहर। ये हो गया अपना आंसर। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरे नहर के पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी आ रहा है, यानी कि यह नहर 1 घंटे में 10 किलोमीटर क्षेत्र को सिंचित कर सकती है। 10 किलोमीटर मतलब बराबर 10,000 मीटर। 10 किलोमीटर बराबर कितना हो गया, 10,000 मीटर, यानी कि 1 घंटे में 10,000 मीटर ये पानी फैल सकता है, पानी जा सकता है। तो यानी कि इस नहर को अपन यहाँ तक सीमित कर लें तो अपने इस नहर की लंबाई कितनी हो जाती है, 10,000 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाती है, 6 मीटर, ऊंचाई कितनी हो जाती है, 1.5 मीटर। यानी कि इस तरीके से क्या बन जाता है, एक घनाभ बन जाता है। और ये जो पानी है इसका क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, जो आयतन आएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर ये इतना आयतन, इतना पानी ये क्षेत्र सिंचित कर सकती है। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्र को सिंचित कर सकती है। 30 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर कितना क्षेत्र सिंचित कर रही है, 90,000। इसका अपन ने क्या कर दिया, आयतन निकाल दिया। घनाभ का आयतन होता है वही इस पानी का क्या आ जाएगा, आयतन होता है। घनाभ का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, ये नहर के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो 1 घंटे में 90,000 मीटर, तो आधे घंटे में इसका क्या कर दिया अपन ने, आधा कर दिया। कितना हो गया, 45,000 मीटर। यानी कि 30 मिनट के अंदर ये नहर 45,000 घन मीटर पानी क्या कर सकती है, सिंचित कर सकती है। अब ये जो 45,000 मीटर आया एक आधे घंटे के अंदर, इसके अंदर ये भी पूछ रहा है कि क्षेत्र कितना हुआ। उस क्षेत्र का अपने लंबाई चौड़ाई क्या देखिए, लंबाई चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। यानी कि लंबाई चौड़ाई अपन को पता नहीं है, इस लंबाई चौड़ाई में कितनी लंबाई चौड़ाई हो जिसकी 8 सेंटीमीटर गहराई हो, यानी कि 8 सेंटीमीटर गहराई वाले कितने क्षेत्र को ये सिंचित कर सकती है। ये अपना क्या क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर गहराई वाले कितने क्षेत्र को सिंचित कर सकती है। अब देखिए ये आधे घंटे के अंदर डालना इसको इतना ही पानी है, 30 मिनट के अंदर ही डालना है। अब आप यूं बस सोचो कि 30 मिनट के अंदर तो और पानी आ जाएगा, और ज़्यादा पानी आ जाएगा, वही तो है इसके अंदर, हाँ है इसके अंदर है वही। लेकिन आप तो ये सोचो कि 30 मिनट के अंदर के पूछ रहा है, तो 30 मिनट के अंदर तो इतना ही पानी डाल रही है। 30 मिनट के तो अंदर तो क्या कर रही है, इतना ही पानी क्षेत्र सिंचित कर सकती है। माना कि हमें पता है कि 30 मिनट के अंदर और पानी आ जाएगा, लगातार नहर बह रही है, लेकिन अपन को तो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि 30 मिनट के अंदर 45,000 घन मीटर पानी ही डाल सकती है, इससे ज़्यादा वो पानी नहीं डाल सकती। तो 30 मिनट के अंदर जो अपना इसका नहर का आयतन है, वो नहर का आयतन किसके बराबर होना चाहिए, इस खेत में वो पानी डालेगी जितना उसके बराबर। यानी कि इसी पानी को तो इस खेत के अंदर डालना है, इसी पानी को किसके अंदर डालना है, इस खेत के अंदर। किस खेत के अंदर, जिस खेत की लंबाई चौड़ाई है और 8 सेंटीमीटर क्या है, गहराई। 8 सेंटीमीटर गहराई है लेकिन लंबाई चौड़ाई अपन को क्या है, पता नहीं है। ये खेत का अपन ने क्या डाल दिया, इधर आयतन डाल दिया, क्षेत्र डाल दिया, कुछ भी डाल दो, लंबाई गुणा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर वाला गहराई। अब इसकी लंबाई चौड़ाई अपन को पता नहीं, तो लंबाई चौड़ाई अपन ने क्या कर दी, बाहर निकाल दी। जैसे लंबाई चौड़ाई अपन बाहर निकालेंगे तो ये 6 8 8 भी तो क्या करना पड़ेगा अपन को, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये हटा के कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। कैसे, इधर गुणा में हो रहा है, ये इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किसके नीचे चला जाएगा, ये 45,000/8 के नीचे। जैसे ही 45,000/8 के नीचे गया अपन ने इसको काट दिया, किस में परिवर्तित हो गया, 5625 में, 5,625 मीटर स्क्वायर में ये क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसको करना था अपन को सेंटीमीटर में, क्योंकि जो 8 था वो किस में है, सेंटीमीटर में, और ये किस में आया, मीटर में। अब इसको अपन क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर। तो ये क्या है, 5,625 मीटर है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर। ये सेंटीमीटर में आया था, अपन ने किसको गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। जैसे 100 से गुणा कर दिया अपने, किस में चेंज हो गया, मीटर में। कितना मीटर हो गया अपना, 5625, 5,625 क्या हो गया था, 5,625 क्या हो गया, ये मीटर हो गया। अब इसको आंसर दे रखा अपना किस में, हेक्टेयर में, हेक्टेयर में चेंज करना है। तो हेक्टेयर का मतलब क्या हो जाता है कि 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाता है, 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर होता है, एक हेक्टेयर। 10,000 मीटर में स्क्वायर में कितना हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर। तो 10,000 का अपन ने भाग दे दिया, किस में चेंज दिया, हेक्टेयर में। कितना आ गया, 56.25 हेक्टेयर मीटर, 56.25 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर, इतना बीघा ये पानी क्या कर सकती है, 30 मिनट में इतना क्षेत्र ये सिंचित कर सकती है, खेत के आयतन के बराबर, जिसकी गहराई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक किसान
एक किसान के खेत की टंकी को भरना है। एक किसान है, उस किसान के खेत में क्या एक टंकी बनी हुई है। टंकी कैसी बनी हुई है? बेलनाकार। एक किसान है, उस किसान के खेत में एक बेलनाकार टंकी बनी हुई है। उस टंकी का व्यास है 10 मीटर। इस टंकी का व्यास कितना है अपना? 10 मीटर। इस टंकी का व्यास है 10 मीटर। उसके बाद है 2 मीटर गहरी। 2 मीटर क्या है? ये गहरी है। ये 2 मीटर गहरी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई हो जाएगी, या फिर इसको ऊंचाई कह लो। तो इसकी एच बराबर ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी? ये 2 मीटर। तो जो किसान के पास जो टंकी है, उस टंकी में क्या है कि पानी भरना है उसको, और जिस टंकी में उसको पानी भरना है उस टंकी का नाप तोल क्या है? व्यास तो इसका 10 मीटर और इसकी गहराई है कितनी? 2 मीटर। अब इसका व्यास कितना है? 10 मीटर। व्यास 10 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10/2 यानी कि 5 मीटर। टंकी का व्यास 10 मीटर, तो इसकी त्रिज्या व्यास का आधा कितने हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। 2 मीटर गहरी दे रखी है, तो इसकी हाइट एच बराबर कितनी हो जाएगी अपनी? 2 मीटर। फिर उसमें कहना है कि एक इस टंकी को अब क्या है? एक पाइप के द्वारा भरना है। यहाँ पर क्या है? जैसे कि एक पाइप लगा हुआ है, इस टंकी के ऊपर एक बेलनाकार पाइप लगा हुआ है। इस पाइप के द्वारा इस टंकी को भरना है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पाइप दे रखा है, उस पाइप का व्यास दे रखा है कितना? 20 मीटर। इस पाइप का व्यास कितना है? 20 मीटर। और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसके अंदर पानी बह रहा है। अब देखिए, जो चाल दे रखी है इसमें पानी की, उस चाल से अपन को क्या कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखिए, जो इसके अंदर पानी बह रहा है, उस पानी की चाल कितनी है? पानी की चाल, पानी की चाल कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए, सीधा सा अर्थ इसका मतलब ये है कि जहाँ भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किसी से पानी से भरना, या फिर अगला क्वेश्चन अपने क्या पढ़ा था, नहर से पानी की सिंचाई करनी है, तो इनमें क्वेश्चन में अपन को क्या है? कन्फ्यूज नहीं होना है। अपन कन्फ्यूज क्या होते हैं कि पानी है, पानी यहाँ से आ रहा है, इतनी दूर से आ रहा है, उस पानी का क्या करना है, पानी की रफ्तार भी है, उस चीज़ पे अपन को नहीं जाना है। सीधा सा अपन इसका क्या अर्थ निकालना है कि जो अपने को जो पाइप दे रखा है, इस पाइप का अपन को व्यास दे दिया, इसकी त्रिज्या निकल जाएगी। यहाँ पर इसकी लंबाई दे दी। अब देखिए, लंबाई कहाँ पर दे रही है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये अपन बाद में देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में अपन को ये समझना है कि जो पाइप होता है, अपन को केवल उस पाइप का क्या करना पड़ता है? आयतन निकालना पड़ता है। इस पाइप का जो पाइप दिया होता है, उस पाइप का अपन को आयतन निकाल लेंगे। फिर सीधा सा अर्थ ये समझना है कि जो टंकी है, उस टंकी का जितना आयतन आएगा, उस टंकी का जितना आयतन आएगा, उस आयतन के अंदर जो पाइप दे रखा है, जिस पाइप के द्वारा पानी डाला जा रहा है, उस पाइप के अंदर कितना आयतन पानी आ रहा है, उस आयतन का अपन पानी का अपन क्या कर देंगे? इसके अंदर भाग दे देंगे टंकी के आयतन के बराबर। तो अपना क्वेश्चन निकल के आ जाएगा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है, तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसके अंदर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पाइप के अंदर पानी जा रहा है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यानी कि अपन को ये अंदाजा लगाना है कि एक बार में इस पाइप को भरना है अपन को पूरा, और एक बार इस पाइप को पूरा अपन खाली करते हैं तो उसमें कितना समय लग रहा है। तो वही यहाँ पर दे रखा है, इसमें दे रखा है कि पूरा एक बार खाली करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि पानी कितना भरा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो एक बार में इस पानी का अपन जितना नाप निकालेंगे, जितना इस पानी का आयतन निकालेंगे, एक बार का आयतन जितना आएगा, वो आयतन आएगा अपना 1 घंटे के अंदर का। यानी कि 1 घंटे के अंदर ये पानी इतना डाल सकता है। फिर जो टोटल अपना इस टंकी का आयतन आएगा, उस टंकी का आयतन में अपन इसका भाग दे देंगे पाइप का, तो उसमें अपना बराबर बराबर आ जाएगा कि इतने टाइम में वो इस टंकी को भर सकता है। यहाँ पर देखिए, पाइप का व्यास, पाइप का व्यास कितना दे रखा है यहाँ पर? 20 मीटर। पाइप का व्यास कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। ये भी आप ध्यान रखना कि यहाँ पे व्यास किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। अब देखिए, पाइप का व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी निकालेंगे अपन पहले त्रिज्या। त्रिज्या कितनी होगी यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो गई है? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, सारी चीज़ें क्या है? मीटर में दे रखी है। ये मीटर व्यास, इस टंकी का व्यास मीटर में दे रखा है, टंकी की गहराई मीटर में दे रखी है, तो अभी इसको भी अपन किस में कर देंगे? मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में कैसे चेंज करेंगे? यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है? 1
मीटर। तो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 में अपन ने किसका भाग दे दिया, 100 का भाग दे दिया। 0 से 0 कट गया, कितना बच गया, 1/10। ये इस टंकी का पाइप का व्यास कितना हो गया अपना, 1/10 मीटर। उसके बाद जैसे ही इस टंकी की लंबाई, वही लंबाई इसकी हो जाएगी। अब इसकी लंबाई कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पे चाल कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अब 1 मिनट घंटे को आप साइड में रख दो, यहाँ क्या लिखा हो, 3 किलोमीटर। यानी कि 3 किलोमीटर जा सकता है इस पानी के अंदर, इस पाइप के अंदर। इस पाइप के अंदर 1 घंटे में कितना पानी जा सकता है, 3 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 3 किलोमीटर लंबा वो पाइप है। इसका मतलब क्या है कि पाइप की लंबाई कितनी है अपनी, 3 किलोमीटर। अब पाइप की लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर। पाइप की लंबाई L बराबर 3 किलोमीटर। इसको भी अपन किस में चेंज कर देंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 1000 मीटर बराबर क्या हो जाता है, 1 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर यानी कि कितना हो गया अपना, 3000 मीटर। इस पाइप की लंबाई कितनी होगी अपनी, 3000 मीटर। यानी कि अपनी लंबाई आ जाएगी इसकी 3000 मीटर। अब इसका भी आयतन हो गया, ये भी बेलनाकार, ये भी बेलनाकार। इस टंकी का पूरी का अपन बेलनाकार का भाग आयतन निकाल लेंगे और उस आयतन में अपन किसका भाग दे देंगे, पाइप का भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अपन को समय निकालना है। तो यहाँ क्या दे रखा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यानी कि जो एक बार में जो अपन इसका आयतन निकालेंगे पाइप का, वो आएगा अपना 1 घंटे के बराबर का। यानी कि 1 घंटे में वो पाइप में जितना आयतन है उतना पानी वो इसके अंदर डाल सकता है। अब यहाँ देखिए टंकी का आयतन, टंकी में जो आयतन है वो आयतन किसके बराबर रहेगा, जो टोटल कुल संख्या या कुल समय, माना कि यहाँ समय से गुणा कर दिया अपन ने किसको, पाइप का आयतन। पाइप का आयतन, इस पाइप के आयतन को टंकी के अंदर जो जितना आयतन आ रहा है उस टंकी के आयतन में अपन इस पाइप का आयतन का भाग देंगे। लेकिन कितनी बार, जितना टाइम उसको लगेगा। तो अपन को समय पता नहीं है, समय पता नहीं तो अपन ने यहाँ क्या कर दिया, H लगा दिया। H का मतलब यानी कि H यदि अपन को कुल समय पता होता, टंकी का आयतन अपन को पता है और कुल समय अपन को पता होता, टोटल समय से यदि अपन टंकी का पाइप का आयतन गुणा कर देते तो वो किसके बराबर आ जाता, टंकी के आयतन के बराबर। अब इधर देखिए टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार है मतलब πr² और h। यहाँ भी पाइप कैसा है, बेलनाकार है, तो पाइप का आयतन भी कैसा हो जाएगा, πr² और h। पाइप का आयतन भी क्या हो जाएगा, πr² और h। लेकिन यहाँ पर अपन ये बराबर तो है, बराबर कब होएगा, जब इसको अपन टोटल समय से गुणा करेंगे। टोटल समय से अपन गुणा करेंगे यानी कि एक तरह से ये देखा जाए कि टोटल कितनी बार इसको डाला गया। सीधा सा अर्थ क्या है इसका, इस पाइप के अंदर पानी भर के टोटल कितना बार डाला गया, उस चीज़ से अपन क्या करेंगे, इसको अर्थ समझ लेंगे कि इस पाइप के अंदर अपन को पानी भरना है और इसको एक बार डालना है, तो कितनी बार डालेंगे तो ये टंकी भर जाएगी। बस यही यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है। अपन क्या किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रही, उस चाल को अपन ध्यान में रखते हैं तो फिर अपन क्वेश्चन में क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए टोटल समय से माना कि अपन ने H मान लिया, इससे अपन गुणा कर दे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये टंकी के आयतन के बराबर। इधर इनके मान डाल देते हैं। देखिए यहाँ कितना है, 22/7। ये किसका है, टंकी का। टंकी की त्रिज्या कितनी है यहाँ पर, 5। टंकी की त्रिज्या कितनी है, 5। 5 2 बार है तो 5, r² 2 बार है तो 5 भी 2 बार आ गया। अब h क्या है, ये हावर्स नहीं है, यहाँ पर h क्या है, इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है इसकी, 2 बराबर। इधर h क्या है, ये हावर्स है मतलब समय है, या फिर इससे किससे t मान लो, इसको की मान लिया, t मान लिया, यानी कि ये समय हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। t से गुणा कर देंगे, इधर पाई का मान कितना हो जाएगा, यही 22/7। इधर इसकी त्रिज्या कितनी है, 1/10 मीटर। 2 बार आ जाएगी, 1/10 × 1/10। फिर इसकी ऊंचाई, पाइप की ऊंचाई कितनी हो जाएगी अपनी, मीटर में है, 3000 मीटर। अब देखिए यहाँ से अपन को क्या निकालना, समय निकालना। ये अपन ने क्या कर दिया, समय निकाला। जैसे अपन ने समय इसे इधर निकाला तो ये जो संख्या यहाँ रहेगी, इस संख्या के नीचे क्या चली जाएगी, इधर वाली पूरी संख्या इसके नीचे चली जाएगी। ये वाली संख्या अपन ने यहाँ डाल दी, 22/7 5 × 5 × 2 बटा। अब जैसे टी अपन ने इधर निकाला तो ये जो कोष्टक के अंदर जो पाइप का जो आयतन इसके साथ गुणा हो रहा है, समय के साथ, इस समय के साथ गुणा हो रहा है, तो ये गुणा वाली संख्या इधर किस में हो जाती है, बटा में हो जाती है। क्या क्या संख्या है, एक तो है 22/7, एक क्या है 1/10, 1/10। फिर उसके बाद क्या है, गुणे
3000, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए इसको काट देंगे अपन 22/7 से, तो 22/7 काट। अब देखिए जब भी ऊपर बटा की संख्या है, अब ये बटा की संख्या कट गई तो नीचे बटा की संख्या बच गई, ऊपर बटा की संख्या बची नहीं। तो जब नीचे बटा की संख्या होती है नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती, ऊपर। नीचे क्या है यहाँ पे 10 × 10, तो नीचे का 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 10 × 10 नीचे से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। जैसे नीचे से हटा ऊपर क्या होगा, 00, तो 00 से ये 00 काट दिए। नीचे कितना बच जाता है अपना, 30 बच जाता है। अब देखिए 5 का भाग इसमें 30 में कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 6 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। कितना बच गया अपना, 5/3। सब कुछ घटे, अब यही बच गया। अब देखिए ये जो समय दे रखा था, यानी कि इसमें कितना दे रखा था, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 1 घंटे में इतना डाला उसने। ये जो समय आया अपना, ये किस में आया, घंटे में समय आया, जो किस में आया, यानी कि 5/3 घंटे में ये इस पाइप इस टंकी को भर देगा। 5/3 घंटे के अंदर ये पाइप इस टंकी को भर देगा। अब ये तो है घंटे में, इसको अपन चेंज करेंगे किस में, मिनट में, क्योंकि आंसर है जो किस में दे रखा है, मिनट के अंदर। अब 1 घंटे में अपना होता है, 1 घंटे बराबर कितना हो जाता है, 60 मिनट। 2 घंटे बराबर 120, यानी कि 60 को अपन क्या करते हैं, गुणा करते जा रहे हैं। तो यहाँ घंटे है तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे अपन, इसको 60 से गुणा कर देंगे। 5/3 × 60। 60 में 3 का बार कितनी बार चला जाता है, 20 बार। कितना बच गया, 5 × 20। 5 और 20 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाता है, 5 20 100 मिनट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 100 मिनट। यानी कि 100 मिनट के अंदर ये पाइप इस टंकी को भर देगा। यदि ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है, या यदि पानी बह रहा है, पानी कहीं से भी आ रहा हो, उस चीज़ पे अपन ध्यान नहीं दें, अपन सीधा सा इस चीज़ पे ध्यान दें कि पाइप का आयतन कितना है। और पाइप का आयतन देख के अपन को ये देखना है कि एक बार में पाइप कितना पानी खाली कर रहा है इसके अंदर। एक बार में ये पानी, जैसे मान लो टोटल इसका माना कि 100 लीटर भर जाता, एक बार में पानी इसमें कितना आता है, इसका आयतन 10 लीटर, तो यानी कि 10 का भाग दे दें, यानी कि 10 बार इसको डालेंगे तो पूरा 100 लीटर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर करनी है। क्वेश्चन क्या दे रखा अपना, एक किसान के खेत की टंकी को भरना है। एक किसान है, उस किसान के खेत में टंकी है, उस टंकी को भरना है। टंकी का माप क्या दे रखा है, 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहराई। 10 मीटर व्यास मतलब 5 मीटर इसकी त्रिज्या। उसी प्रकार से 20 मीटर व्यास के पाइप द्वारा इस टंकी को भरना है, और इसमें जो पानी बह रहा है कितने हिसाब से भर रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर भर रहा है। 1 मिनट के लिए 1 घंटे को अपन साइड में कर देते हैं, यूँ देख लो कि 3 किलोमीटर तक वो पानी जा रहा है, यानी कि 3 किलोमीटर तक क्या है, वो पाइप लंबा है। 3 किलोमीटर मतलब मीटर में चेंज कर दिया, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर बराबर कितना, 3000 मीटर हो गया। समय अपन बाद में निकालेंगे, क्योंकि एक बार में इसको डाल रहे कितना समय लग रहा है अपन को, घंटे, 1 घंटा लग रहा है। यानी कि जितना भी इसका पूरा डालने के बाद जितना समय आएगा वो किस में आएगा, घंटे में आएगा। तो अब अपन को ये देखना है कि कितने समय बाद इस पाइप के द्वारा ये टंकी भर जाएगी। यानी कि टंकी का आयतन निकालेंगे, टंकी का आयतन निकाल लिया अपन, इसका इसमें किसका भाग दे दिया अपन ने, पाइप का भाग दे दिया। पाइप का भाग दे दिया अपन ने, लेकिन एक बार में पाइप का भाग दे देंगे तो उससे अपन क्या करें, निकलेगा नहीं। वो कब बराबर होएगा, ये जब उसको टोटल को समय से गुणा करें, कि टोटल कितनी बार वो पाइप इसके अंदर डाला जा रहा है। तो ये क्या लगा दिया अपन ने, टी, यानी कि समय लगा दिया। यानी कि इसको गुणा कर देंगे तो 1 बार डाला या 2 बार डाला या 4 बार डाला। 1 बार डालने पे कितना होता है, 1 घंटा होता है। 2 बार डालने मतलब 2 घंटा हो जाता है। तो जितनी बार उसको डालेंगे उस समय से यदि इसको गुणा कर देंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, टंकी के आयतन के बराबर। अब ये दोनों चीज़ें क्या होगी, बराबर। ये क्या होगी, एक समीकरण बनेगी। टंकी का आयतन डाल दिया, इधर पाइप का आयतन डाल दिया, समय से गुणा कर दिया। फिर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर समय बाहर निकाला। समय बाहर निकाला तो इधर पाइप वाले जितने भी मानते वो सब अपन ने कहाँ लिख दिए, इसके नीचे लिख दिए। 22/7 से 22/7 कर दिया। नीचे कितना बच रहा था अपना, 1/10। 1/10 नीचे के साथ दोनों 10 कहाँ ले दिए अपन ने, ऊपर ले दिए, क्योंकि नीचे बटा की संख्या रहती है तो नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती, ऊपर चली जाती। फिर यहाँ 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दिया, नीचे बचा 30। 30 में अपन ने 5 का भाग दिया कितनी बार, 6 बार। फिर 6 में 2 का भाग दे दिया कितनी बार, 3 बार। ऊपर कितना बच गया अपना, 5/3, यानी कि 5/3 कितना आ गया अपना, घंटा। यदि इसको अपन मिनट में चेंज ना करें, यदि 5/3 घंटे लिख दें, तब भी अपना क्वेश्चन क्या है, सही है। लेकिन इसको अपन को चेंज करना है मिनट में, तो मिनट में कैसे चेंज करते हैं, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो टोटल में अपन किसका गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 5/3 गुणा कितना हो गया, 60। 60 में 3 का भाग है कितने बार, 20 बार। 20 को 5 से गुणा कर दे कितना गया, 100 मिनट। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9।